नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का पाठ 2 अभी हम इसके रामचरितमानस के बारे में, जिसमें से ये एक खंड लिया गया है, थोड़ा इसमें जानकारी दी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुए, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भले ही वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि राम और लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली का सरस अभिव्यक्ति। ये उस समय की बात है, थोड़ा मैं इसका सारांश बता देती हूँ आपको। उस समय की बात है जिस समय राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर रखते हैं, और उस स्वयंवर का यह इन्होंने बोला था कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। और ये जो धनुष था वो शिव धनुष था, जिसे कोई भी वहाँ सभा में उपस्थित जितने भी राजा थे, कोई प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो बहुत दूर थी, वो उससे उठा भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए। यही इसमें वर्णन किया है। लेकिन जब राम आते हैं तो जैसे ही वो धनुष पकड़ते हैं और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, धनुष टूट जाता है। अब ये शिव धनुष था, और शिव के परम भक्त जो हमारे कौन थे, परशुराम, वो उन्हें जब पता चलता है कि मेरे प्रभु का धनुष किसी के द्वारा टूट गया है, तो वो तुरंत सभा में उपस्थित होते हैं और बहुत ही क्रोध के साथ जो वचन बोलते हैं, जो बातें कहते हैं, उसी का वर्णन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किया गया है। यह संवाद अवधी भाषा में पूरा दिया गया है और इसमें रौद्र वीर रस का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। ओज गुण इसमें विद्यमान है। नाटकीय शैली में इसे प्रस्तुत किया गया है और ये बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इसे पढ़ने से पहले हम हमारे एक सहस्त्र बाहु करके इसमें बार बार वो वर्ड यूज़ हुआ है, तो उनकी कथा पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी पुस्तिका में ही लास्ट में पाठ के अंत में दे रखी है। इसे जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे। अगर थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो उससे हमारी सारी जितनी भी संवाद चल रहा है वो हमें क्लियर हो जाएगा। वो इस प्रकार से है। परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। क्या कथा थी? पाठ में सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख किया गया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि की आश्रम में आते हैं। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं कि वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। यह कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। तो तभी से वो क्षत्रियों के दुश्मन हो गए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। वो कह रहे हैं, नाथ, जब हमारे परशुराम वहाँ पर आते हैं तो राम उनका उत्तर देते हैं। जब वो पूछते हैं कि किसने मेरे प्रभु के धनुष को तोड़ा है, शिव धनुष को तोड़ा है, तब राम बोलते हैं, नाथ शंभु
भंजिहारा। तो कह रहे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, शंभु यानी शिव का धनुष, भंजी, भंजी यानी टूटना, निहारा, जो शिव का धनुष तोड़ा है, हे नाथ, हो ही कोई एक दास तुम्हारा। हो ही यानी होगा, को यानी कोई, एक यानी एक, दास, दास यानी सेवक तुम्हारा। तो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह आपका ही कोई एक दास होगा। और ये जो वचन बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम। आयसु काह कही किन मोही, सुनी दिसाए बोले मुनि को ही। तो आयसु यानी आज्ञा, कहा, कहा क्या है, कहिए किन मोही, वो कह रहे हैं आयसु यानी आज्ञा, कहा यानी क्या है, कहिए किन मोही मुझे बताइए आपकी आज्ञा क्या है, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। जैसे ही वो सुनते हैं, रिसाए यानी गुस्से से बोलते हैं, मुनि यानी हमारे परशुराम को ही। तो कह रहे हैं जो वो एकदम गुस्से में आकर परशुराम उनसे उत्तर देते हैं, उनको बोलते हैं क्रोध में आकर, को ही यानी क्रोध में आते हुए बोलते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु यानी सेवक, सो मतलब वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरि करनी, करी करी लड़ाई, अरि यानी इस प्रकार, या फिर कह सकते हैं कि शत्रु जो करता है, इस तरह से जो करता है, शत्रुता का कर्म जो करता है, वह तो किसका पात्र होता है, लड़ाई का पात्र होता है या दुश्मन होता है। अरि मतलब शत्रु, है ना। तो ये क्या दे रखा है, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है, अरि यानी शत्रु करनी, शत्रु वाला जो काम करता है, करी अरि करे लड़ाई, वो लड़ाई का पात्र होता है। सुनहि राम जही शिव धनु तोड़ा। अब परशुराम जी बोल रहे हैं, सुनहि राम, सुनो राम, जेही मतलब जो शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपुमुरा, वो सहस्त्र बाहु, सम यानी समान, सो मतलब वो, रिपु यानी शत्रु, मोह यानी मोरा, मोरा यानी मेरा। तो अरि मतलब भी शत्रु होता है, रिपु मतलब भी शत्रु होता है। तो कह रहे हैं सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलकाऊ बिल्हाई समाजा, सो बिलकाऊ, बिलकाऊ, बिलगाऊ यानी वो कह रहे हैं उस जगह से जहाँ जो भी है ये अलग, बिल यानी अलग, गाऊ इस ग्रुप से, उस समूह से अलग, बिहाई यानी छोड़कर, समाजा यानी समाज को। तो जो भी जिसने भी ये तोड़ा है वो इस समूह से अलग हो जाए, इस समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जाही सब राजा, न तो नहीं तो मारे जाएंगे सब यानी सभी राजा, या तो इस समाज से अलग हो जाए जो इस सभा में बैठा है, वरना यहाँ पे जितने भी उपस्थित राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जैसे ही सुनते हैं लक्ष्मण जी मुनि के वचन, सुनी मुनि सुनते हैं मुनि के वचन, लखन मुस्कारी, लखन जी यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अवमाने, और बोल परशुराम जी जिन्होंने अपने परशुधरी यानी फरसे को धरने वाले, कौन है, परशुराम। तो ये फरसे को धरने वाले अर्थात परशुराम जी अवमाने, अवमान से जो बोल रहे हैं, एक घमंड से, एक गुस्से से जो बोल रहे हैं। बहुत धनु तोरी लरिकाई, तब लक्ष्मण जी आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, बहु यानी बहुत सारे, धनु यानी धनु, धनुष, तोरी यानी तोड़े हैं, लरिकारी यानी लड़कपन में, बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े हैं। वो परशुराम से बोलते हैं इस बात को। कबहू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई, और कबहू यानी कभी भी, ना यानी नहीं, असी यानी इस प्रकार से, ऋषि यानी गुस्सा, किन्हीं यानी करते हैं, गोसाई यानी स्वामी। हे स्वामी, आपने कभी भी हमारे पास, हमारे ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं करा है, जबकि हमने तो अपने बचपन में, अपने लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो कह रहे इसी, यही यानी इसी धनुष पर, ममता यानी प्यार, के ही यानी क्यों, हेतु यानी है, तो आपको इसी धनुष पर इतनी प्यार, इतनी ममता क्यों आ रही है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, तो सुनते ही गुस्से में, रिसाई यानी गुस्से में,
कहते हैं भृगुकुल केतु, भृगुकुल के पताका, केतु होता है पताका, वो भृगुकुल वंश के थे तो उनके पताका बोला, यानी कि परशुराम जी बोलते हैं कैसे होकर, गुस्सा होकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे नृप बालक, अरे नृप यानी राजा, बालक यानी बालक, तो कह रहे राजा का बालक, हे राजा के पुत्र, राजा के बालक, काल बस बोल तो ही ना संभार, तुम काल के वश में हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे, बोल जो रहे हो तुम तो ही न संभाल, तुम अपने को क्यों नहीं संभाल रहे हो, संभाल कर बात करो। धनु सम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार, और धनु ही सम, धनुष यानी धनुष के समान, त्रिपुरारु यानी त्रिपुरारु, धनु मतलब शिव, त्रिपुरारु कौन है, हमारे शिव जी, और शिव जी का धनुष जो तुम बता रहे हो कि सारे धनुष के समान तुम उस शिव जी के धनुष को बता रहे हो, विदित सकल संसार, सारे संसार को, विदित यानी पता है, सकल यानी सारे, और संसार यानी विश्व को, सारे विश्व को, सारे संसार को मालूम है कि त्रिपुरारु का धनुष यानी फिर शिव का धनुष कौन सा है। जिस तरह से तुम कह रहे हो कि तुमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो वो तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि सारे संसार को मालूम है कि ये शिव का धनुष है। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है, लखन कहा हंसी हमरी जाना, लखन जी कहते हैं हंसते हुए, हमरी जाने हमारी जान से या हमारी समझ से, सुनो देव सब धनुष समाना, सुनो देव, देव यानी किसको, परशुराम को बोले, सुनो देव सब धनुष समान है, सारे ही धनुष हमारे लिए तो एक समान हैं। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, क्या क्षति यानी हानि, लाभ यानी लाभ, जून धनु तोड़े, मैं क्या इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है। देख राम नैन के भोए, और देखते समय वो नैन के, राम के भों को देखते समय बोलते हैं कि इस धनुष को तोड़ने से, इस जीर्ण धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है। छुअत टूट रघुपतु न दोसु, वो तो छूते ही अछुअत, छुअत यानी छूते ही टूट गया रघुपति, रघुपति कौन है, हमारे श्री राम, न दोसु, इसमें रघुपति जी का यानी राम का कोई दोष नहीं है, क्यों, क्योंकि वो धनुष तो छूते ही टूट गया, अर्थात बहुत ही पुराना, बहुत ही जीर्ण धनुष था, जिसके कारण वो छूते ही टूट गया। मुनि बनु काज करिए कत रोसु, मुनि बनु काज, तो वो कह रहे हैं जो मुनि होते हैं, जो हमारे भक्त होते हैं या फिर ऋषि मुनि होते हैं, बिनु यानी बिना, करिए ने काज, कत रोसु, तुम बिना ही बात के रोसु यानी गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि इसमें तो राम का कोई दोष ही नहीं है, वो तो इतना जीर्ण शीर्ण धनुष था कि उसका छूते ही टूट गया। बोले चिते परसु की ओरा, बोलते हैं चिते यानी चेतन ना करते हुए, परसु यानी फरसे को, जो उनके पास जो हमारे परशुराम का जो वो है हथियार जिसे कहते हैं, उनका अस्त्र जो है वो है फरसा, तो फरसा को चित लेते हुए यानी संभालते हुए बोलते हैं, डराते हुए बोलते हैं, रे सठ सुने सुभाव न मोरा, हे सठ यानी मूर्ख, कहते हैं दिमाग सट गया, ये उसे हम कहते हैं मूर्ख है। रे सठ सुनहि, ए मूर्ख सुनो, सुभाव न मोरो, तुम मेरे स्वभाव को, मोरे स्वभाव को नहीं जानते, स्वभाव यानी स्वभाव, स्वभाव नेचर, न मोरो, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालको बोली बधो नहीं तोरो, बालको तुम, बालक बोली यानी बोलते, बालक बोली समझकर, जैसे बच्चों की बोली जो होती है उसको सुन के हम माफ़ कर देते हैं, तो वो क्या कह रहा है, बालक बोली बधो नहीं तोरो, बालक बोली सोचकर, बधो यानी वध नहीं, वध यानी मारना, नहीं तो यानी तेरा, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी बात को जो नहीं बालक बोली मान रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोही, तो तुम केवल मेरे को मुनि ही जन जान रहे हो, तो मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तो ये मत सोचो कि मैं केवल मुनि ही जन हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोहुरु, मैं बाल ब्रह्मचारी से ही, जब जिससे मैं बालकपन में था तभी से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति यानी बहुत अधिक, क्रोही यानी क्रोधित, और मेरे को बाल ब्रह्मचारी समय से ही, बालकपन से ही बहुत अधिक क्रोध आता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलदोही, और सारे विश्व, विश्व दे रखा ना, तो विश्व
विदित यानी मालूम है। तो सारे विश्व को विदित है, मालूम है, क्षत्रिय कुल द्रोह, कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी विद्रोही हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीना, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुज यानी भुजाओं और बल यानी ताकत से, मैंने अपनी भुजाओं के ताकत से भूमि भूप, इस भूमि पर, भूप यानी राजाओं को, बिनु कीना, इस पृथ्वी को हमने बिना राजा के, कीना यानी कर दिया, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को पूरी तरह से नाश कर दिया है। किससे? राजाओं से विलुप्त कर दिया है। विपुल बार मही देवहि दीना, विपुल यानी अनेकों बार, बहुत बार। मही होता है जो महर्षि होते हैं, जो हमारे ऋषि होते हैं, उनके लिए बोला, ब्राह्मण जिसे हम बोलेंगे, तो ब्राह्मणों को दीना यानी दिया है। और कितनी बार मैंने क्षत्रियों से इस पृथ्वी को जीत कर किसको दे दिया है? ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्र बाहु छेद निहारा, और मैंने सहस्र बाहु भुज, अपनी भुजाओं के बल से सहस्र बाहु में छेद निहारा यानी मार देना उसे, मैंने अपनी भुजाओं के बल से उसको भी मार दिया है। परसु बिलो की महीप कुमार, परसु बिलो की, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी फरसे की तरफ, परसु यानी फरसे की तरफ देखा, महीप कुमार यानी राजा के पुत्र, महीप होता है राजा, है ना, नृप मतलब राजा होता है और महीप मतलब राजा, राजा के पुत्र यानी कौन है इस समय, किससे बात चल रही है? लक्ष्मण जी से, परशुराम के लक्ष्मण जी से बात चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि अब जो परशुराम है वो अपने फरसे को संभालते हुए लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मातु पिता जनी सोच बस करसी महीप किशोर, तो कह रहे हैं थोड़ा तुम्हारे माता पिता जो हैं वो तुम्हारे बारे में सोचवश यानी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। हे राजा के पुत्र, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम हो वो मुझसे भिड़कर अपने माता पिता की चिंता को मत बढ़ाओ या उनको चिंता में मत डालो। क्यों? क्योंकि अभ्रक के गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, तो मेरे इस फरसे से, ये क्या है? गर्भन यानी गर्भ के, जो अभ्रक होता है वो छोटे बच्चे जो होते हैं, गर्भ में पलने वाले जो बच्चे होते हैं, दलन यानी समाप्त कर देना, मर जाना, परसु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है, परसु यानी फरसा, मोर यानी बहुत अधिक, अति घोर, वो उसके इतना ज़्यादा वो कठोर है, इतना ज़्यादा घोर है कि उससे जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए मैं बालक बोली समझकर कि तुम बालक बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, वरना सारा संसार मुझे जानता है कि मैं एक क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ और बहुत सारे क्षत्रियों का मैंने अपने भुजाओं के बल से, अपने परसू के बल से या फरसे के बल से इस धरती से हटाकर किसको दे दिया है? ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने किसका दिया है? सहस्त्रबाहु का, कि उसमें उसको भी मैंने इस धरती से उसका अंत कर दिया। नेक्स्ट दे रखा है बिहसी लखुन बोल मृद बानी, बिहसी यानी फिर उसके बाद वो बिहसी यानी हंसते हुए, लखुन यानी लखनऊ बोलते हैं, मृदु यानी कोमल, बानी फिर दोबारा से जो लखन है वो लक्ष्मण जी हंसते हुए फिर से बोलना शुरू करते हैं। वो व्यंग कर रहे हैं, खूब व्यंग कर रहा है उन्होंने, उनके जितने भी वो जो घमंड था वीरता के, उसके ऊपर उन्होंने खूब सारे व्यंग करते हुए वचन बोले। अहो मुनि मनसु महाभट मानी, ओहो, अरे कह रहे हैं कि ए महाभट मानी, महान योद्धा, मैं समझ गया कि तुम बहुत महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहे दिखावे कठोरा, पुनि पुनि यानी दो बार बार मोहित दिखा रहे हो, कुठार यानी कुठार भी वही है परसू, है ना, फरसा, तो तुम बार बार मुझको ये फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और चहत यानी चाहते हो उड़ाना, उड़वान, क्या लिखा? उड़ावन, उड़ावन यानी उड़वाना, फूंक यानी फूंक मारते हुए, पहाड़ यानी पहाड़ को। तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर जो मैं हूँ या जो भी बैठा है वो सब तुम चाहो तो जनिए फूंक मार के ऐसे समझ रहे हो कि जैसे पहाड़ उड़ा दोगे, तुम ये सोच रहे हो क्या? यहाँ पर यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नहीं, तो कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ यानी यहाँ पर, कुंभड़ बतिया उसे कहते हैं, इसको हम छुई मुई का पेड़ भी बोल देते हैं। कई बार जो काशी फल, सीताफल होता है उसका जो
पुष्प होता है, फूल होता है, उसको छूते ही वो खराब हो जाता है, उसके लिए भी बोल देते हैं कि यहाँ पर ऐसा नाजुक, ऐसा कुंभड़मती मतलब इस तरह का नाजुक कोई भी नहीं है। ते तर्जनी देख मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं है। और ना ही कोई ऐसा है जो फूंक मारते ही तुम उस पहाड़ को, उस ताकत को उड़ा दोगे, ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है। देख के कुठार सराहन बाना, और फिर दोबारा से अपने कुठार की तरफ देखते हैं, देखते हुए बोलते हैं, मैं कुछ कहा सही अभिमानी, मैंने कुछ भी कहा, जो भी मैंने देखा है वो मैंने, जो भी तुम्हारा है वो बहुत देख लिया, अभिमान तुम्हारा पूरा देख लिया है। भृगुसुत समझू जैनु बोला, तो भृगुसुत वो क्या कह रहे हैं, वो कि जो हमारे भृगुसुत कौन बता रहे हैं, परशुराम जी। समझू जनहु बोल की, जो कुछ कहूँ सो ऋषि रोकी, तो वो कह रहे हैं जो भी वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत देख लिया तुम्हें, अब तुम बहुत ज़्यादा मेरे गुस्से को अब कोई रोकने वाला नहीं है। सुनी महिषुर हरिजन उरी गई, तो वो कह रहे हैं अब सुनो हरिजन, वो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। यहाँ पे जितना भी पैराग्राफ में बताया गया है वो यही बता रहे हैं कि सारा लक्ष्मण जी अपने बारे में इसमें वर्णन कर रहे हैं। सुनो, जो सुर होते हैं, सुर कौन से, देवता, महिषुर यानी जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, हरिजन यानी हरि को जड़ने वाले, और गाय, इन तीनों पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो हमरे कुल इन पर न सुराई, तो हमारे कुल में अब इन सब पे वीरता नहीं दिखाई जाती है। किन किन से पे, सूर्य यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हर को झड़ने वाले जो होते हैं उनको, और गाय पर हमारे यहाँ वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो वो ये इस चीज़ को किससे कह रहे हैं, परशुराम से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम आपके बार बार इस क्रोध को देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, और जो गाय होती है, और जो देवता होते हैं, उन पर क्या नहीं उठाया जाता, फरसा नहीं उठाया जाता है, फिर उन पर लड़ाई नहीं करते हैं। बधे पापू अपकीर्ति हारे, और वो कह रहे हैं कि अगर बधे यानी वध कर देते हैं, पापू यानी पाप के भागी बन जाते हैं, अपकीर्ति यानी हमारा जो यश होता है वो हमारा यश पूरा अपकीर्ति होता है, यानी प्रसिद्ध नहीं होता, प्रसिद्धि हमारी छिन्न हो जाती है, खराब हो जाती है। हारे यानी हार जाते हैं, हम कीर्ति को हार जाते हैं। मारहूँ पर मारता हूँ पा परे तुम्हारे, और अगर वो मारते भी है ना तो हम उनके पैरों में पड़ जाते हैं। ये हमारे जो कुल की है वो विशेषता है। क्या कुल की विशेषता है कि हमारे यहाँ सुर पे और देवताओं पे, ब्राह्मणों पर, हरि को भगवान का भजन करने वाले और गाय पर जो नहीं वीरता नहीं दिखाई जाती। अगर ये लोग हमारे ऊपर अगर हमें मारने के लिए भी जाते हैं तो हम इनके पैरों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें मारेंगे तो हमारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और हम पाप के भागी बनेंगे, और अगर हम इनके चरणों में पड़ेंगे तो हम वैभव के पात्र हो जाएंगे। कोटि कुलीन सम वचन तुम्हारा, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी अस्त्र वाला, आघात पहुंचाने वाला, सम यानी समान, वचन यानी बोलना तुम्हारा, तुम्हारे जो वचन है वो तो करोड़ों जो वज्रप्रात उतरे उसके समान है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये कुठार ले रखा है, क्योंकि इनकी तो जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे जो वचन है, बोलने का जो तुम्हारा तरीका है, उसी से ही लोग इतने आघात हो जाएंगे, इतने दुखी हो जाएंगे कि उन्हें तुम्हारे इस अस्त्र शस्त्र को तुम्हें उठाने की जरूरत ही नहीं है। जो बोल की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, तो अब लक्ष्मणी कहने जो भी मैंने बोला और अनुचित कहा हो तो क्षमा करना, क्षमहु यानी क्षमा करना, महामुनि महान मुनि धीर, जो धैर्यशील महामुनि वीर यानी परशुराम है, आप मुझे क्षमा कर देना अगर मैंने कुछ अनुचित किया होगा। सुनी सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरी गंभीर, तो वो कह रहे सुनते ही
सरोष यानी रोष के साथ, गुस्से के साथ, भृगु वंश मुनि, भृगुकुल के जो वंश मुनि यानी परशुराम हैं, बोले गिरा गंभीर, बहुत गंभीर होकर, गुस्से में होकर अब वो आगे अपनी बात बोलते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या देखा कि इस पैराग्राफ में सारे जो वचन बोले गए हैं वो लक्ष्मण द्वारा बोले गए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप किसी को ऐसा मत समझो कि आप फूंक मारोगे और पहाड़ के समान ऐसे तुम उड़ा दोगे फूंक मार के, इतने बलशाली लोग हैं, हम पहाड़ के समान है, तुम्हारी फूंक ऐसी नहीं है कि हमें उड़ा दे। और ना ही कोई कुंभड़बतिया। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है, कई बार आ चुका है कि कुंभड़बतिया का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, तो बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो कुंभड़बतिया यानी छुई या जो ऐसी चीज़ जो थोड़े छूते ही, स्पर्श से ही घायल हो जाए, समाप्त हो जाए। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। तो जो तुम्हारी तर्जनी को देखते ही मुरझा जाए, क्योंकि उसकी विशेषता यही होती है कि उंगली देखकर वो मुरझा जाती है। देख के कुठार, तो वो कह रहे। और एक चीज़ इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस किस पर वो अपने अस्त्र नहीं उठाते हैं और अपनी कीर्ति नहीं खोते हैं उस पर उठाने से। तो वो क्या है, सुर जैसे देवता, महिषुर, हरिजन यानी जो हमारे ब्राह्मण हैं, और गाय पर वो लोग कभी भी अस्त्र नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर उनको वहाँ पर अस्त्र उठाते हैं तो वो उनके लिए पाप के भागी बनते हैं, उनकी कीर्ति का विनाश हो जाता है। और अगर उनके चरणों में, अगर वो मार भी रहे होते हैं, उनके चरणों में पड़े रहेंगे तो उससे उनकी ख्याति होती है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट आपका पैराग्राफ भी है। नेक्स्ट दे रखा है, कौशिक सुनहु मंद यही बालको। कौशिक यहाँ पर आ गया विश्वामित्र, सुनो मंद यह बालक। तो अब परशुराम बोलते हैं, कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनो, मंद यानी मूर्ख, यह यानी ये बालक मूर्ख है, कुटिल काल बस निज कुल घाल। तो वो कह रहे कुटिल काल, वो काल के वश में होते हुए अपने जो कुल के ने घातक सिद्ध हो रहा है। ये अपने आप को इसका मेरे वश में होते हुए भी घातक सिद्ध हो रहा है कि ये अपने कुल के लिए विनाश का सिद्ध हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, तो भानुवंश यानी सूर्य वंश है ना उनका, तो सूर्य वंश किसका, लक्ष्मण का, और राम का सूर्य वंश है। तो सूर्य भानुवंश यानी सूर्य वंश में राकेश कलंकु, जैसे राकेश किसे कहते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची है। कलंकु यानी चंद्रमा में जैसे कलंक है, ये सूर्यवंशी होते हुए चंद्रमा के समान कलंक के रूप में है। निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु, तो निपट यानी पूरी तरह से निपट पूरी तरह से बुद्धू है, अशंकु है, इसे कोई भी ज्ञान नहीं है, और धब्बा है जैसे उद्दंड है ना, और निपट यानी पूरी तरह से, ये हर तरह से इसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है। कालक वलु हो ही छम माही, काल वलु, तो वो कह रहे हैं कालक वलु यानी वो कह रहे हैं काल के वश में होते हुए भी ये शिकार में, कालुक होता है वैसे शिकार होता है, शिकार के वश में यानी के हुए भी ये क्या हो रहा है, क्षण माही, क्षण में ही ये समाप्त हो जाए, क्योंकि इसे ये नहीं मालूम कि यहाँ पर इसका काल खड़ा है। कहो पुकारी खोरी मोह नाही, और अगर ये समाप्त हो जाएगा तो कहो यानी कहना, पुकारी बोल के मत कहना, पुकारने बोलना, और कहना बोल के मत कहना, खोरी यानी कि मेरी गलती, खोरी होती गलती, मोही यानी मेरी, नाही, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं होगी। परशुराम जी बोल रहे हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं होगी, किसमें, अगर काल के वश में होते हुए भी ये अगर समाप्त हो जाता है, इसके साथ कुछ हो जाता है, तो इसमें कोई भी मेरे को ये मत ठहराना कि इसमें मेरी गलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुद्धू, निरंकुश और बहुत अलग मेरे से बहुत गलत व्यवहार कर रहा है। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, तुम्हारी हट के कारण ही जो चाहूँ यानी मैं तुम्हें तुम्हारी चाहत की वजह से उबारे यानी इसे बचा रखा है, कहीं प्रताप बलु रुष हमारा। तो कह रहे कहीं प्रताप, कहो प्रताप यानी कितना हमारी ख्याति है, प्रताप है, बल शक्ति, बलु यानी शक्ति, रोष यानी गुस्सा हमारा, तुम इसे बताओ कि मैं कितना जनिए प्रताप यानी प्रसिद्ध हूँ, बलशाली हूँ, गुस्से वाला हूँ। किससे कह रहे हैं ये बात जो बोल रहे हैं वो सारा विश्वामित्र से बोल रहे हैं परशुराम जी कि इन्हें अब लक्ष्मण को तुम बताओ कि मैं कितना बल, गुस्से वाला
और प्रतापी यानी प्रसिद्धि मेरी कितनी यहाँ पर है। लखन केहु मुनि सुजस तुम्हारा, लखन जी कहते हैं मुनि, सुजस यानी सुयश, तुम्हारा जो तुम्हारा सुयश चारों तरफ फैला हुआ है, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम्हारे अछत यानी तुम्हारे सिवा, अछत होता है तुम्हारे सिवा कौन इसका वर्णन करने वाला है, कि अर्थात तुम जितना अच्छा अपना वर्णन कर रहे हो वैसा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो किसी और को कहने की इसमें ज़रूरत ही नहीं कि तुम तो खुद अपना वर्णन, वर्णन यानी वर्णन, पारा यानी तुम ही अपने वर्णन को पार लगा सकते हो। अपने मुंह तुम अपनी करनी, तुम अपने मुंह से अपनी करनी यानी अपनी करनी है, जो भी तुमने काम किया है वो उसका वर्णन तुम तो अपने मुंह से ही अपने आप कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, और बार बार अनेक बार भांति भांति तरह से यानी अलग अलग तरह से बहुत वर्णी यानी वर्णन कर रहे हो। तुम तो बार बार अनेक भांति से अलग अलग तरीके से इसका वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोष ते पुनः कुछ कहो, और फिर भी तुम्हें संतोष नहीं, संतोष अगर नहीं है संतोष, तय पुनः, तय यानी फिर, पुनः से, पुनः यानी दोबारा से, कुछ यानी कहो यानी कहिए। अगर आपको फिर भी अपनी वर्णन करने में असंतोष प्रकट हो रहा है या संतोष नहीं मिल रहा है तो फिर भी कुछ कह दीजिए। जिन्हीं ऋषि रोक दुस्सह दुख सहूं, तो जिन्हीं यानी जिस, इसे ऋषि यानी गुस्से में रोक कर, इसको तुम गुस्से में रोक कर, दुस्सह यानी दोबारा से, दुख सहू यानी मत सहो, दुख को सहने का भागी मत बनो, गुस्से में उसे सहो मत। जो भी तुम्हारे मन में है अभी, तुम्हारे को अपने बारे में जो भी कहना है वो अब भी कह दो, उसे मन में मत रखो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, वीर व्रती जो होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, वो जो वीरता के मार्ग पे जो चलते हैं, जो काम करते हैं, वो इस तरह से अछोभा, धीर धैर्य रखने वाले, अछोभा होता है बिना छुए, है ना। तो वो जो वीर योद्धा होते हैं वो इस तरह से अक्रोधित तो नहीं होते, अछोभा यानी क्रोधित होना, गुस्सा आना, है ना। गारी देत न पाऊँ शोभा, और ऐसे जो योद्धा होते हैं वो गाली देते हुए शोभा नहीं पाते, यानी योद्धा किसको बता रहे हैं, परशुराम को। गारी यानी गाली देत न पावहु शोभा, उनको शोभा नहीं देती कि वो गालियां दें। सूर समर करनी कहीं न जावहु आपू, तो सूर यानी योद्धा जो होता है, समर योद्धा, सूरवीर जो होते हैं, समर योद्धा जो होते हैं, वो करनी कहते हैं, अपनी करनी खुद नहीं कहते हैं, न जाने आपू, और अपनी वीरता को, अपने जब युद्ध में वो होते हैं, युद्ध भूमि में होते हैं, तो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, वो करके दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रपू कायर कथनी प्रतापू, और जो रन में विद्यमान होते हैं और अपनी शत्रु के सामने अपना बखान करते हैं तो वो कायर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या दे रखा है कि वे अपने बारे में जो कहते हैं वो अपने को जानते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, और शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ की बातें का अपना डींग हाँकते हैं, अपने बारे में वर्णन करते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट दे रखा है इसमें, तुम तो कालू, एक मिनट, तुम तो कालू हाँक जोई लावा, तो कह रहे काल यानी मृत्यु, जुनी यानी मानो, जनु जानो मनु माता मानो, और लावा यानी तुम तो ऐसे लग रहा है जैसे काल की मृत्यु मेरे हाथ लेके तुम आए हो, बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार उससे कह रहे हो कि मेरे लिए तुम उसको बुला रहे हो, जैसे काल तुम्हारे हाथ में और तुम बार बार उसको हाँक हाँक के लगातार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब वो लक्ष्मण जी के परशुराम वचन, कठोर वचन सुनते हैं, परसु सुधारी धरे कर घोरा, और घोर ऐसे संभालते हैं जैसे किसी पर हमला करते हैं ना, घोर तरीके से अपने परसु यानी फरसे को, सुधारी यानी संभालते हैं, धरिए यानी संभालते हुए अपने हाथ में रखते हैं। अब जनी देव दे दासु मोहि लोगु, तो कह रहे हैं अब जनी यानी लोग, देही यानी देना, दोसु यानी
दोष मोही लोगु। अब जो लोग हैं वो मुझको दोष दोगे। कटुबादी बालकु बध जो हूँ। तो अब मेरे को दोष देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैंने तो इतना इसको बचाया है। अब अच्छा, बाल बलो की बहू तो मैं बाँचा। बालक बुद्धि जानकर, बालक के वचन जानकर मैंने इसको बाँचा यानी बहुत बचाया। अब यही मरनिहात भा साचा। अब वो मरने में, निहार होने में सब ये मेरे से बचेगा नहीं। अब मैं इसका वध कर दूंगा क्योंकि ये मरने योग्य हो चुका है, क्योंकि बात अब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। कौशिक कहा क्षमु अपराधुत। कौशिक कहते हैं, कौशिक यानी कौन है कौशिक? कौशिक है विश्वामित्र। विश्वामित्र बोलते हैं क्या? क्षमु अपराधु, तो क्षमा कर दो अपराध को। बाल दोष गुनी गिनहि न साधु। कह रहे बालक के दोषों को, गुणों को गिनते नहीं हैं साधु। जो साधु लोग होते हैं वो बालक के गुण दोषों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में करुणा को ही। तो अब वो क्या कहते हैं? खर कुठार, जो मेरा खर है, फरसा है, कुठार है, कुल्हाड़ी है, उसमें करुणा नाम की चीज़ नहीं होती है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे तो एक मेरे गुरु का अपराधी खड़ा हुआ है। द्रोही यानी गुरुद्रोही यानी गुरु का अपराधी खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, और उत्तर देत उसे कैसे मैं बिना मारे छोड़ दूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे। केवल कौशिक यानी विश्वामित्र, सील यानी शांत, तुम्हारे यानी स्वभाव, तुम्हारा जो शांत स्वभाव है, मैं उसी के कारण अभी तक कुछ नहीं कह रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं यहीं पर अपनी कुल्हाड़ी से इसको मार दूंगा, काट दूंगा। गुरहि उरिन होते हैं हूँ श्रम थोड़े, और मेरे जो गुरु का ऋण है, ऋण यानी गुरु दक्षिणा जिसे बोलेंगे, गुरु का जो ऋण है, हो तू श्रम थोड़ा, और थोड़े ही श्रम में मेरी गुरु का जो वो है, वो गुरु की जो ऋण है वो उतर जाएगा जब मैं अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अब क्या है? गाधि सुनी कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरि अरे सूझ। अब गाधी जो सुनी, गाधी सुनी, यहाँ पे गाधी सुनी है कौन है? विश्वामित्र ही है, उनका दूसरा नाम है। गाधी सुनी कह हृदय हंसी। अब गाधी जी जब इस बात को सुनते हैं तो वो हृदय से हंसने लगता है, अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं। मुने हरे सूझ, कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि उन्होंने तो अभी तक जितने भी शत्रुओं को मारा है तो वो ये सोच रहे हैं वो भी राम और लक्ष्मण भी उन्हीं में से एक ही शत्रु हैं जिनको मैं आराम से मार दूंगा। अयमन खाण न उरखमय अजहू न भूज अभूज। और अरिमन आयरन, आयरन यानी जो लोहे की जो खांड है, खांड यानी तलवार। न अरुमय, अरुमय यानी गुड़ की जो खांड से बनी हुई तलवार होती है, यहाँ लोहे की खांड। वो कह रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि ये तो गन्ने से बनी हुई खांड की तलवार है या गन्ने से बने हुए हैं, जबकि ये तो लोहे के समान फौलादी हैं। आजो न बूझ अबूझ, और अभी तक इनको ये पता नहीं चल रहा है, ना ये समझ पा रहे हैं कि ये वो लोग नहीं हैं जो अभी तक इन्होंने जिसका भी विनाश करा है। ये बहुत ही प्रतापी और बहुत ही पराक्रमी योद्धा हैं। जो मुनि जी तो अज्ञानताओं की तरफ से अपने प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनमें अभी इस चीज़ का ज्ञान नहीं आया है। आगे दे रखा है, कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा। तो कह रहे हैं लखन जी, मुनि शील स्वभाव जो तुम्हारा है, को नहीं जान विदित संसार, कि सारे कौन यानी कौन नहीं जानता, विदित यानी मालूम है, संसार सारे संसार को तुम्हारा जो शील स्वभाव है, यहाँ व्यंग करते हुए बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो ये शील स्वभाव है उसे तो सारा संसार ही जानता है। मात पिता उऋण भय नोकी, तो तुम माता पिता के उऋण यानी ऋण से, भय नोकी यानी मुक्त हो चुके हो। गुरुऋण रहा सोच बढ़ जो की। अब गुरु का जो ऋण है वो रह गया है, जो कि जो नहीं है उसी के बारे में बढ़ जीस के। तो वो कह रहे हैं उसी के बारे में वो तुम सोच रहे हो, क्योंकि माता पिता का तो ऋण तुमने झुका दिया है, अब गुरु का ही ऋण बाकी रह गया है, वो तुम सोच रहे हो कि मैं उसको झुका दूं। वो भी उसकी चिंता तुम्हें सोचूं यानी सोच रहे हो, उसकी चिंता तुम्हें हो रही है कि वो भी ऋण मैं झुका दूं।
हृदय से। तो सो जनु हमरे माथे काढ़ा, सो यानी वो, जनु यानी हम, जनु हमरे माथे काढ़ा, तो वो जो ऋण है, मानो, जनु होता है जनु जानो मनु मानो है ना, तो जनु यानी मानो हमारे माथे काट दिया, यानी मेरे माथे पर रख दिया कि मेरे कारण तुम वो ऋण चुका नहीं पा रहे हो। दिन चली गए ब्याज बड़ भारी, और तुम गुरु का ऋण तो चुका नहीं पाए हो, इसकी वजह से दिन चली गए, तो दिन बहुत सारे बीत गए, चली गए यानी बीत गए, ब्याज बड़ बाढ़ा, और ब्याज उसकी बहुत अधिक बाढ़ा यानी बढ़ गई है। मतलब इतना समय हो गया है तो तुम्हारे जो गुरु का ऋण अब मुक्त नहीं हुआ है, तो वो अब तुमने मेरे सिर पे मार दिया है कि अब उसे तो मुक्त होना ही है, तो इसलिए तुमने मेरा नाम ले लिया है। अब आनी है व्यवहार बोली, तो वो कह रहे अब तुम ठीक है आ जाओ व्यवहरिया, तो व्यवहरिया ने हिसाब किताब करना, ठीक है, तो हम अब हिसाब किताब कर ही लेते हैं। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, और तुरंत मैं खोल देता हूँ, जो तुम्हें चाहिए तुम ले लो, अब मैं तैयार हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, जैसे ही उन्होंने परशुराम ने उनके कटु यानी कड़वे वचन या व्यंग वाले वचन सुने, कुठार यानी अपनी कुल्हाड़ी को सुधार लिया, हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सारी सभा में हाय हाय हाहाकार होने लगी, सारे लोग हाहाकार करने लगे। भृगुबर परशु देख बहु मोही, भृगुवर ने अपने परशु को देखते हुए बोल रहे हैं, विप्र विचारी बचो नृपदोही, अब सुनो, अब बच लो विप्र विचार, हे ब्राह्मण, विप्र होता है ब्राह्मण, विचारी ने सोच कर, बचो यानी बच रहा है, नृपदोही यानी बाल राजा का शत्रु। तो ये कह रहे हैं कि अब तुम बच लो, अब मेरी ब्राह्मण के इस प्रहार से तुम बचो। मिले न कबहूँ सुभट रण गाड़े, तो वो कह रहे तुम्हें नहीं मिला है सुभट यानी अच्छा, रण में यानी युद्ध में, गाड़े तुम्हारे सामने सुभट योद्धा रण में अभी शायद तुम्हें नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, और जो भी तुम्हें मिला है द्विज देवता यानी जो भी तुम्हें ब्राह्मण देवता वगैरह मिले हैं वो घर के आसपास ही मिले, अभी तक तुम्हें सुभट योद्धा यानी वीर योद्धाओं से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, इसी वजह से तुम अभी तक अपने ही अभिमान में हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग अब बोल रहे हैं कि ये लक्ष्मण बहुत अनुचित यानी बहुत गलत बोल रहे हैं। रघुपति सयनि लखुन नेवारे, और तब रघुपति यानी राम के सहनई यानी उनके नयन की तरफ अपनी आँखों से इशारा करते हुए उनसे कहते हैं, नेवारे यानी रोक दो, निवारण कर दो, रोक दो। लखन से कहते हैं कि बस अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम रोक दो, बस खाली अपनी आँखों के इशारे से। आगे दे रखा है, लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृपानु, तो वो कह रहे हैं जो लक्ष्मण के उत्तर हैं वो आहुति के समान, कैसे सरिस ने समान, आहुति के समान लग रहे थे, किसके लिए, भृगुवर कोप, जो भृगुवर यानी परशुराम का जो क्रोध था, कृसानु यानी आग, जो उनके क्रोध रूपी आग थी, उसमें लखन जी के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान लग रहे थे, जैसे हम सामग्री खेते हैं आग और बढ़ती है, सेम उनके उत्तर भी उसी के समान लग रहे थे कि आहुति को यानी गुस्से को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, तो बढ़ते हुए देखते, बढ़त देख जैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं वो जल सम, उन्होंने जल के समान यानी शांत वचन बोले, किसने, रघुकुल भानु, जो रघुकुल हैं उनके जो सूर्य, रघुकुल के जो सूर्य यानी श्री राम ने अपने शांत वचनों से उसको बोलकर, जल के समान शांत वचनों को बोलकर उन्हें शांत कर दिया। चलो इसका मैंने भावार्थ बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर, पूरे क्वेश्चन आंसर मैं दूंगी, और एक वीडियो मेरी पद्यांश संबंधित प्रश्नों के कुछ उत्तर हैं वो भी दूंगी, जिससे कि जो बोर्ड में आपके एग्ज़ाम में आते हैं लगभग वो क्वेश्चन आते हैं वह उससे रिलेटेड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत होती हूँ। इसके अन्य वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।